कहता है धांधली नहीं हो रही। हो रही है, पक्की धांधली हो रही। आप जैसा आपका मोबाइल हैक होता है उसी तरह क्या उसी तरीके से ईवीएम में भी हैक होता है। ये सिद्ध किया, बामन में सब जिन भी किया, कहीं कोर्ट में भी किया है। आप लोगों उसकी गवाही है, बहुत सारे आप इसे यूट्यूब में या इसमें देख सकते हैं कि उन्होंने किया है। तो राजनीति कर रहे हैं। बराबर है, कौन राजनीति कर रहा नहीं। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं नागपुर क्षेत्र से भी हूँ और मैं देखा हूँ, मेरा ऑब्जर्वेशन भी रहता है, जहाँ कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता ने काम नहीं किया, उन आरएसएस वालों ने काम नहीं किया, वहाँ पे भी उसका बंदा चुनके आ रहा। कैसे आ रहा है? कैसे आ रहा बताइए। मैं वही तो बोल रहा हूँ, ईवीएम की वजह से आ रहा है। और ये जो दिखावा अभी बाकी जगह जो कांग्रेस है ना, वो दिखावा है ताकि वो कोई शक ना पकड़े और बाकी लोग कुछ बोले नहीं, और बोले भी तो उनको बोल सके कि देखो वहाँ पे तो जीत के आए। तो ये दबाने के लिए और उसको कोई एलिगेशन न करे, इसके लिए मैं पक्का बोल रहा हूँ कि 2024 में अगर ईवीएम चली तो बीजेपी गवर्नमेंट आएंगी, वो भी 350 सीट से आएंगी। मैं अभी भी आपको लिख के दे सकता हूँ, उसके सिवा कोई चारा नहीं। और बाद में भिखारी, सबको भिखारी बनना है। 2% 1% जो लोग हैं वो अपनी राज करेंगे। ये 2 लोग 1% के हाथ में सत्ता है, पैसा है। अगर बीजेपी ना आए हाँ। तो आप संविधान खतरे से बाहर हो जाएगा? नहीं संविधान बच जाएगा? नहीं बचेगा, अभी भी नहीं बचा है उनके राज में। तो फिर बीजेपी के राज के अंदर तो संविधान खतरे में क्यों है सर? संविधान के लिए ये इतनी आप रैली जो हुई आप शायद नहीं थी, मैंने जब बोला इसके बारे में जी सर। कि मैं दोबारा बताना पड़ेगा जी सर। कि ऐसा है कि आज जो आप देख रही है जी सर। कि राष्ट्रीय संपत्ति पूरी बेची जा रही है, हाँ जी, हाँ जी। और उसके अंतर्गत पूरा पैसा एक ही आदमी को जा रहा है, अडानी को। आप कोई भी क्षेत्र में जाइए, हर एक क्षेत्र में अभी अडानी को पोर्ट दिया, सब कुछ दे दिया, जी। तो लोगों के हाथ में संपत्ति रहेगी नहीं, पैसा नहीं रहेगा। तो ये किसके क्यों हो रहा है ये सब? ये तो सरकार में जो लोग हैं मोदी के कारण हो रहा है। आपने पूरी संपत्तियाँ बेचा, एक आदमी के लिए दे दी, और आपने सबके अधिकार खत्म कर दिए। आज जो लोग अपने पढ़ाई लिखाई अपने सरकारी स्कूल में करते थे, सरकारी स्कूलें बंद कर दिया। आज अपनी यूनिवर्सिटी कोई बनाई नहीं, सब बेच रहे, प्राइवेटाइजेशन कर रहे। उसके वजह से गरीब आदमी जो है, हमारे जैसे जो मीडियम वर्ग के लोग हैं, उनके लिए आप अगर कल देखोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। और आप सोचो कि 1 लाख तनख्वाह पाने वाला भी अपने बेटे को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना सकता आज की डेट में। ये क्यों आया? क्योंकि इन्होंने पूरे प्राइवेटाइजेशन कर दिया। तो आपके अधिकार कहाँ बचे? क्या आपने जो विकास दिखता है वो तो आपने बेच के बनाया, रोड दिखाने के लिए किया? कौन सा ऐसा काम है कि जो दिखावा क्या नहीं आपका? क्या गंगा का सफाई कहाँ है? यमुना का सफाई कहाँ है? क्या आपके 15 लाख कहाँ गए? कुछ नहीं है। आज तक एक भी जुमला उनका सफल नहीं हुआ और ना ही होगा। उन्होंने खाली एक ही आदमी का पेट भरा है, अडानी का, और वो खुद का पैसा है मोदी का। वही मैं कहना चाहता हूँ कि ये अधिकार तो वैसे भी खत्म हो गए सबके। आप सामान्य आदमी को पूछिए कि उसके बारे में, उसको ना रोजगार बचा, ना उसके लिए कोई व्यवसाय बचा, और ना ही नौकरियां बची, और ना ही जो अधिकार मिले थे SC/ST को, वो भी नहीं बचा। तो मोदी जी तो कहते हैं कि अपना शौक खोलिए, पकौड़ा तलिए, क्या जरूरत है नौकरी करने की किसी की? हाँ, तो उसके बच्चे लगाए ना अपने उसके लिए, हमने कहा मना किया, लेकिन पकौड़ा बेचने वाले कितने होंगे और कितने लोग खाने वाले होंगे, ये भी तो देखिए। आप अगर रोजगार निर्माण होता है, जैसे PMG का पहले था, SY का अपना AGSY का स्कीम थी, बहुत सारी स्कीमें थी पहले, तो उसका नाम बदल कि इन्होंने तो किया, लेकिन उसमें जो रोजगार होना चाहिए था वो तो नहीं हुआ। अभी जैसे एक पूरे साल का इकट्ठा करते बोले कि हमने 50,000 रोजगार दिया। अरे पूरे साल में नहीं, एक दिन में 50,000 का वैकेंसी निकलती थी, वो कहाँ गई? वो तो गई, खत्म हो गई ना। एक साल में बताते हैं कि अपने हम 50,000 देंगे, 50,000 का वो गाजा बाजा भी करते हैं, लेकिन 50,000 के लिए एक साल में, एक महीने में अगर आप 50,000 देते तो बात होती। क्या साल में अगर आप 5 लाख होते तो कम से कम 5 साल में 25 लाख होते। तो ये भी तो नहीं, 25,000 भी नहीं पूरे साल में। क्या तो ये आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे पूरा खच्चीकरण होते जा रहा है सामान्य आदमी का। मैं उसमें SC/ST का भी नहीं बोलूँगा, पूरे OBC, पूरे हमारे महाराष्ट्र का ये बोल रहा है, वो सेम परिस्थिति उनकी बहुत विकट है। और बाकी भी जो लोग हैं, आप 2% 1% को छोड़ दीजिए, क्योंकि उनको तो DGC वैसे भी मिला 10%, क्योंकि जिसने कभी उसकी डिमांड भी नहीं की थी, कोई आयोग नहीं था, कुछ भी नहीं था, फिर भी उसको अपना 10% ये मिला, अधिकार मिला। बात अभी बिना UPSC के एग्जाम के आप देखिए कि IAS लोग वो बन रहे, जो डायरेक्ट सेक्रेटरी, जिसके लिए 20-20 साल 10-10 साल लोग पढ़ाई करते हैं, बैकडोर एंट्री हो रही। और ऐसे न जाने आप अभी भी आप जाके देखिए, हर एक मंत्री का PA और RSS वाला है,
हर एक ओएडी उसका आरएसएस वाला है, उसका सेक्रेटरी आरएसएस वाला है, हर एक डिपार्टमेंट में आरएसएस वाले हैं और 1% जो लोग हैं ब्राह्मण वही है। बाकी कोई और दिखा दो कि आरएसएस वाले ने किसी को लगाया ब्राह्मणों की जगह, किसी को नहीं लगाया। जो एक- आम जनता ये सोच रही है आज के टाइम में कि उनके अधिकार खत्म होते जा रहे हैं, तो इसका कारण मोदी जी हैं। हाँ, मोदी जी ने आरएसएस अधिकार और खत्म बीजेपी किए। है, आरएसएस और बीजेपी है, उनको गरीबी बढ़ाना है और गरीबी और अंधश्रद्धा बढ़ाना है, मंदिर मस्जिद बढ़ाना है। और जब मंदिर में लोग जाएंगे तो वो अपने विकास में ध्यान नहीं देंगे और विकास में ध्यान नहीं देंगे तो गरीब रहेंगे तो जैसे दारू पिलाने से और पैसा देने से वोट पलट जाते हैं। ये उनका मकसद है, गरीबी रहेगी तो उनका राज रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। पढ़े लिखे लोग उनको कभी फेवर नहीं करेंगे, तो इसलिए वो चाहते हैं कि गरीबी फैले, इसलिए पूरा पूंजीवादी जो करण है वो कर रहे हैं। एक ही के हाथ में पैसा रखेंगे और कभी SC ST को बाकी गरीब लोगों को बढ़ने नहीं देंगे, ये उनका मकसद है। क्या विपक्ष तो चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि जब राहुल गांधी 70 साल के अंदर अभी तक कुछ नहीं कर पाए, उन्हें बोलने तक का तरीका नहीं था, तो आज अगर 2024 में वो अगर PM भी बन जाते तो क्या करेंगे देश के अंदर? मैडम देखिए ना, अभी 10 साल में उसमें कितनी मैच्योरिटी आ गई। आप ये क्यों नहीं देख रहे? आदमी तो बदलता है ना, हर एक कंडीशन में, हर एक जब चलता है आदमी और जब सीखता है तो उसके हिसाब से बदलता भी है। क्या ऐसा नहीं कोई एक साल बना, ऐसा नहीं है ना। मोदी को बनने में कितना टाइम लगा? मोदी कितने साल के है? अभी 75 साल के है ना, तो उनको भी बनते बनते इतना साल लगा ना कि एक साथ वो सीख के आया घर से अपने वहाँ के पेट से। बोलते कभी 40 साल भाई भीख मांगा, कभी बोलते 35 साल भीख मांगा। झूठ बोलने का तो उनका पूरा रिकॉर्ड है। तो वैसे राहुल जी तो- सच कैसे बोलते हैं? सच कैसे बोलते हैं राहुल जी? सच 2024 में क्या लगता है आपको, राहुल गांधी आएंगे? अगर यूएम नहीं हुआ तो राहुल गांधी और बाकी सब आ सकते हैं। अगर यूएम हुआ तो 350 सीटों से बीजेपी आ रही है। मैं ये अभी भी बोलता हूँ, बीजेपी आ रही है 350 सीटों से तो इसका यूएम के इसका यूएम की वजह से, पब्लिक- यूएम की वजह से, पब्लिक की वजह से नहीं होगा ही ना। तो पब्लिक को इस चीज का भय है कि मोदी जी फिर से आ जाएंगे। हाँ है ना, ईवीएम है तो यूएम है तो हाँ। बदलाव में क्या देखेंगे सर, आप किसको देखना चाहेंगे सीट पर? बदलाव में कोई दलित PM होनी चाहिए, ये बदलाव होनी चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने देखा ये आज की डेट में जो दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रही है, आज जिसके चलते आज हम लोग संविधान बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। झारखंड से हम लोग आए हैं और काफी संख्या में लोग आए। झारखंड से आप यहाँ पर आए संविधान बचाने के लिए, तो आपको क्यों लगता है सर संविधान खतरे में है? जी जी, खतरे में है। आपको नहीं लगता है कि संविधान खतरे में है? आज जो रेल सेल भेल ये सारी चीज जो बेचा कोलिजियम सिस्टम से आज सुप्रीम कोर्ट जो चल रही है, ये होनी चाहिए। जज का बेटा जज होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर का बेटा प्राइम मिनिस्टर हो जाना चाहिए। ये कोलिजियम सिस्टम बंद होनी चाहिए। ये जब तक नहीं बंद होगी, आज पुरानी पेंशन क्यों नहीं लागू हो रही है? आज पुरानी पेंशन लागू होनी चाहिए। अच्छा, आज गरीबों के साथ, दलितों के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, आज देख रहे हैं। मोच रखने पर हमको आपत्ति, घोड़ी चढ़ने पर आपत्ति हो रही है, तो क्यों सरकार ऐसी हम लोग के साथ कर रही है? तो ये जब कांग्रेस सरकार मौजूद थी तब ये सीन नहीं था, तब भी यही सीन था शायद। आप भी देखे हैं, आप सारे मीडिया वाले भी देखे हैं कि कांग्रेस की सरकार में या बीजेपी की सरकार में किस तरह की ये शासन व्यवस्था पर ये हमला हो रही है। आज देखिए, कांग्रेस की यदि बात करते हैं तो कांग्रेस 70 साल में जो किया है देश के लिए, आज नई टेक्नोलॉजी की भी बात करते हैं तो क्या कांग्रेस नई टेक्नोलॉजी की बात की है? नहीं लाई है। कांग्रेस तो 2014 से तो लुप्त सी हो गई थी ना, यहाँ पर थी ही नहीं, नजर ही नहीं आ रही थी वो तो। लेकिन अब कांग्रेस आएगी, ये आम जनता की ये डिमांड है और ये मांग है कि अब कांग्रेस आएगी। और कांग्रेस आएगी तो फिर ये 70 साल पहले जिस तरह से, और आज कांग्रेस जो बना के गई है, आज ये बीजेपी सरकार उसको देख रही है। तो मोदी जी कहते हैं हमने इसकी सुरक्षा कर रहे हैं, यहाँ की सफाई क्या? की, लाइट की, हर एक चीज की यहाँ पे व्यवस्था हो रही है, उस चीज से। और आज- यहाँ पर केयर करने के लिए यहाँ पे लोग मौजूद रहते हैं हमेशा उसकी। क्या मौजूद रहते हैं? यहाँ के जनता भूखे मर रहे हैं, पलायन हो रहे हैं। आज झारखंड, बिहार, यूपी, बंगाल से लोग सैकड़ों लोग काम करने के लिए दिल्ली, बॉम्बे और बड़े बड़े सिटी में जा रहे हैं। क्या व्यवस्था है? नौकरियां बेच रही है, नौकरियां तो है नहीं। आपने वादा किया था कि हम प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, क्या आप दिए? आज दलितों के साथ में जो छेड़छाड़ हो रही है, ये किसने बंद किया? तो ये छेड़छाड़ जो हो रही है सिर्फ दलितों के साथ हो रही है, और नहीं। आराम से रह रही है यहाँ पर। नहीं, और कास्ट को आप देख लीजिए।
अब यदि फॉरवर्ड का ही बात करते तो फॉरवर्ड के साथ में हम लोग छेड़छाड़ कर पाते हैं क्या? अब बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जाती है और भी महापुरुष हमारे देश में, उनकी मूर्तियां क्यों नहीं तोड़ी जाती है? अगर ये सरकार बदली जाए 2024 के अंदर कुछ चेंजिंग आए तो ये सारी बदलाव होंगे इस देश के अंदर। एकदम होंगे, श्योर होंगे, 110% होंगे। ये बदलाव भी हम लोग चाहते हैं और ये आज एक प्रकार की ये संकल्प आज हम लोगों ने लिया है कि 2024 में ये बीजेपी की सरकार नहीं आनी चाहिए और नहीं भी आएगी। क्या है वो 2024 में पक्का होगा कि बीजेपी नहीं आएगी? नहीं आएगी। बीजेपी यहाँ से थैला उठा के झोला उठा के चली जाएगी। यस, ये होना चाहिए। ये हम लोगों ने आज एक संकल्प लिया। आज उदित राज के द्वारा आज लाखों की संख्या में या काफ़ी संख्या में भीड़ भी जुटी थी और सभी दलित, पिछड़े, आदिवासी के काफ़ी संख्या लोग आए थे और सभी ने एक संकल्प लिया कि 2024 में मोदी सरकार को पुनः जहां से आए थे उसको भेज देंगे, दोबारा इस सत्ता में उसको लाने का हम लोग का तो जरूरत। सत्ता में किसको लाने का ठाना है आज? और ये इंडिया गठबंधन में जो आएगी, इंडिया गठबंधन से फिर हम लोग चुनाव करेंगे। इंडिया गठबंधन देखिए तेजी से उभर रही है और उसका समर्थन सारे लोग कर भी रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन के फैसलों पे ये जो आज रैली हुई है, ये देश के हित के अंदर ये रैली हुई ये कोई गठबंधन और ये इंडिया गठबंधन से ये नहीं, ये जो है दलित सामाजिक संगठन के तहत ये जो है SC ST OBC ये कॉन्फेडरेशन के तहत आज ये रैली हुई है। कोई राजनीतिक पार्टियों के द्वारा ये रैली नहीं हुई है। तो ईवीएम क्यों नहीं होना चाहिए? मैं बताता रहा हूँ, ये सरकार 3 चीज़ से चल रही है। एक पुलिस, एक ईवीएम, एक मीडिया। कोई बोलता है तो पुलिस से पकड़वा देते हैं, बंद करवा देते हैं। जैसे ये प्रोग्राम नहीं होने दिया, ज़्यादा करते मरवा देते हैं। ये मीडिया उन्हीं की है, एक जाति के लोग बैठे हुए हैं उसमें, वो दिखाती नहीं है। फेक स्ट्रीम मीडिया, अंधभक्ति, उसको मेन स्ट्रीम मीडिया बोलते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया है सोशल मीडिया। यदि ये फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम ये नहीं होते ना, तो क्या कहते हैं, इतनी अब जो वहाँ पे चल रहा है यूक्रेन, उसमें क्या कहते हैं, फिलिस्तीन और इजराइल में, वो खबर यहाँ तक नहीं चल पाती। ये BBC में जो बैठे हुए हैं ना मनवादी लोग, हिंदी वाले, BBC हिंदी, वो भी कुछ नहीं दिखाते। ऐसे यहाँ की जो सच्चाई जो ज़मीन पर चल रहा है, ये कुछ नहीं दिखाते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया दिखा रहा है। पुलिस से पकड़वाते हैं, बंद करवा देते हैं, ठीक है। मीडिया दिखाती नहीं उनकी है। कोई वोट दो मत, तो ईवीएम उनके पास है ही है। अच्छा, आप ये कहोगे 5 राज्यों में चुनाव है, वहाँ पे कैसे जीत गए, हिमाचल में और इसमें कर्नाटका में, तो बड़ी मछली को पकड़ने के लिए छोटी का वो शिकार करना पड़ता है। ये केंद्र पर चाहते हैं कब्जा। जब केंद्र पर रहेंगे तो स्टेट तो तोड़ बना के लेते हैं, वहाँ पे बना लिया। देखो इन्होंने स्टेट उसमें क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश को तोड़ लिया था, कमलनाथ को बना दिया था, वहाँ पे 2 बार सरकार गिरी, वो बना ली महाराष्ट्र में। तो ऐसे आपको क्या लगता है 2024 में बदलाव होना चाहिए? बदलाव होकर रहेगा। बदलाव, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और वो होकर रहता है। जिस तरीके से बोलते हैं जिसको सिकंदर ने दुनिया पर राज किया था, ऐसा कुछ भी नहीं था, इतिहास में लिखा नहीं है। राहुल जब गांधी को सीट पे बैठना चाहिए। जब एक नफरत वाले को कोई जानता नहीं है, आप गांधी और बाबा साहब की आप तस्वीर किसी को दिखाएंगे, बच्चा ही पहचान लेगा। लेकिन सिकंदर का कोई नाम लेने वाला नहीं है, उसने नफरत की थी, ऐसे ये नफरत कर रहे हैं। इनको कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। परिवर्तन होकर रहेगा, आज नहीं तो कल, 24 नहीं तो 29 में। लेकिन इनके लिए 2024 की सीट इतनी आसान नहीं रहेगी, बहुत मुश्किल रहेगी। 2024 में बदलाव पक्का है? बिल्कुल लगता है, हमें तो 200% लगता है। लेकिन जमीन पर जो सच्चाई है, इनकी हालत खराब है 5 राज्यों में। ये सेमीफाइनल है जो 5 स्टेट में जो इलेक्शन होने जा रहा है। जी।